इनेलो की परिवर्तन यात्रा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधानसभा क्षेत्र गढ़ी सांपला किल्लोई में पहुंची। इस दौरान अभय सिंह चौटाला के साथ साथ उनकी पत्नी व इनेलो नेता सुनैना चौटाला, उनके बेटे करण चौटाला व इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नाफे सिंह राठी भी मौजूद रहे। अभय सिंह चौटाला ने जनसभा को संबोधित करते हुए ऐलान किया है कि प्रदेश में इनेलो की सरकार बनने पर युवाओं को 21,000 रूपए बेरोजगारी भत्ता, बुजुर्गों को 7500 रूपए बुढ़ापा पेंशन, महिलाओं को 1100 रूपए व एक गैस सिलेंडर हर महीने मुफ्त देने का ऐलान किया है। अभय सिंह चौटाला ने चुनाव से पहले ही मैनिफेस्टो जारी कर काफी बड़ी घोषणा की है। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि 2024 में विधानसभा चुनाव में 50% युवाओं को टिकट दी जाएगी। गौरतलब है कि अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन यात्रा 1300 किलोमीटर चलने के बाद 650 गांव और 35 विधानसभा क्षेत्रों को पूरा कर चुकी है, जो नवंबर में कुरुक्षेत्र में समाप्त होगी। अभय सिंह चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बड़े झूठे नेता है। उन्होंने कहा कि जाट आरक्षण के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों के बीच में नहीं आए। उन्होंने कहा कि इनेलो ने जाट समुदाय की आवाज उठाई, इसलिए मैंने जाट समाज में जन्म लिया है, तो मैं जाटों की पैरवी भी करूंगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बुरी तरह से पैर पसार रहा है और किसी भी विभाग में बिना कमीशन के काम नहीं होता, इसलिए सरकार के भ्रष्टाचार खत्म करने के दावे खोखले हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में भी उन्होंने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया था और अब इनेलो की सरकार आने पर 21,000 रूपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और 7500 रूपए बुढ़ापा पेंशन। उन्होंने कहा कि ये सब संभव है और बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत भी इनेलो ने ही की थी। अभय सिंह चौटाला का कहना है कि गांव-गांव जाकर वह लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान गांव में विकास नाम की कोई चीज नहीं है, जबकि सरकार बड़े बजट से विकास करने की बात कह रही है। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बजट में की गई घोषणाओं का पैसा कहां है, इसका सरकार जवाब दे। अभय सिंह चौटाला गढ़ी सांपला किल्लोई विधानसभा क्षेत्र के धामड़ गांव को संबोधित कर रहे थे। यात्रा से कितना फर्क लगा? मैंने अब तक करीब 1300 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा करी है और 650 से ज़्यादा गांव में जाकर के 34 विधानसभा क्षेत्र की, मेरा 35वां विधानसभा क्षेत्र है। रोजाना एवरेज जो है 10-12 गांव की है। उसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी आगे, सब डिवीज़न भी आगे और तहसील लेवल के एरियाज़ भी आगे, शहर कस्बे सब आए। सब में मैं लोगों से मिलता हूँ और लोगों से मिल कर के उनसे पूछता हूँ कि आपके यहाँ पे सरकार बनने के बाद कौन से विकास के काम हुए, कोई ऐसा काम भी हुआ हो जिससे आम जनता को उसका कोई फ़ायदा मिला हो। हमारा बजट तो हो गया 1,85,000 करोड़ का, लेकिन वो पैसा कहाँ खर्च कर रही है सरकार? हालत ये है कि पैसा इतना बजट होने के बाद कहीं कोई छोटा मोटा विकास नहीं है, कहीं कोई काम नहीं है। भ्रष्टाचार की तो सारी सीमाएं लान दी इन्होंने। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है इस सरकार का जिसमें 8% से लेकर के 14-15% तक पैसा ना लिया जा रहा हो। अगर इस सरकार के सारे मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की जांच करा ली जाए तो कोई एक आदमी नहीं बचता। हर आदमी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। हमने पहले भी चौधरी देवीलाल ने 10,000 रुपये कर्जे माफ़ी की बात करी थी। चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी आपकी तरह यही बात कही थी कि सरकारी खजाने से इस तरह से पैसा नहीं दिया जा सकता। जब पेंशन बढ़ाई उन्होंने तब भी ये कहा था कि पेंशन नहीं दी जा सकती। हमने 100 रुपये शुरू करी थी, आज वो बढ़ करके 2700 होगी कि नहीं होगी? क्योंकि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, वो 2700 होगी कि नहीं होगी? तो फिर अगर वो पेंशन 100 वाली 2700 हो सकती है तो गैस का सिलेंडर मुफ्त क्यों नहीं दिया जा सकता, जिसकी कीमत केवल 250 रुपये है सिलेंडर की? आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी, आज भी गैस के सिलेंडर की कीमत 250 रुपये है। ये तो प्राइवेट लोगों को कैसे फ़ायदा मिले, इसके लिए मोदी जी निरंतर इन लोगों को कहते हैं कि तुम बढ़ोतरी कर सकते हो, इसलिए महंगा हो गया। ये गैस हम देंगे मुफ्त में और साथ में 1100 रुपये हर गृहिणी के खाते में भी देंगे। हमने पहले भी बेरोजगारी भत्ता, आपको पता है कि नहीं, आप इस चीज़ को जाकर के देख सकते हो। जब 2000 से 2005 में हमारा राज था, हमने 11,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता हरियाणा प्रदेश के जो बेरोजगार युवा थे उनको दिया था। हमारे बाद कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने इसको बंद कर दिया।
हम दोबारा उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि 2000 के आज के दिन में बहुत बड़ा अंतर है, आज बहुत बड़ा फ़र्क है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हम 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। नेताओं में भी क्या परिवर्तन की ज़रूरत है? क्योंकि बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज की तारीख में लोग नेताओं से ऊब चुके हैं। आज की तारीख में इसलिए ऊब गए कि नेता स्वार्थ की राजनीति करने लगे। नेता केवल अपना दाव लगाना चाहते हैं। आज नेताओं पे भरोसा लोगों का नहीं है। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि आने वाले समय में जब चुनाव होगा, हम 50% युवा चेहरे उतारेंगे और वो बच्चे ला करके चुनाव मैदान में खड़े करेंगे जिनका परिवार सामाजिक है, जिनकी लोगों में एक बड़ी पहचान है, जिनको ये कहा जा सकता है कि भाई ये आदमी कहीं झूठ नहीं बोलेगा, ये किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, इसने आज तक भी जहाँ जा करके कोई सामाजिक कार्य में हिस्सा लिया है वहाँ अपनी पहचान बनाई है। हम ऐसे लोगों को आगे लाएंगे, ना कि उन राजनेताओं को आगे फिर करेंगे जिनसे लोगों का भरोसा उठता जा रहा है।